देखिए, अगर किसी आदमी को फांसी लग जाए और उसको फांसी पर चढ़ा दिया जाए तो उसको कैसे बचा सकते हैं। देखिए दिमाग बाबा साहब का, उन्होंने फांसी से कैसे बचाया। सजाए मौत जज के द्वारा कब लिखी जाने लगी और किस प्रकार बाबा साहब ने उसको फांसी पे लटकते हुए आदमी को बचाया। तो दिमाग बाबा साहब का देखिए, जब वह वकालत की डिग्री लेकर लंदन से भारत आए, जब कोर्ट परिसर में घुसे तो अपने बैठने का ठैया जगह ढूंढ रहे थे। तो लोगों ने देखा कि ये एक अछूत लड़का है, माहवर है, और पूरा जगह घूमने पर उनको जगह नहीं मिली बैठने की। तो लोगों ने टोन कसते हुए बोला कि तुम तो लंदन से वकालत करके आए हो, कहीं भी बैठ जाओगे तो तुम्हारी दुकान चल जाएगी, तुम्हारा धंधा चल जाएगा। तो बाबा साहब ने इस टोन को बुरा नहीं माना और वो अपना ठैया लेकर बाहर बैठ गए। तो उनका धीरे धीरे चलने लगा, कुछ कुछ ग्राहक कस्टमर उनके पास आने लगे। उसी टाइम एक घटना होती है, एक बहुत बड़ा अमीर सेठ जिसके बच्चे को फांसी की सजा सुना दी गई। वो अपनी 10 दिन बाकी थे उसको फांसी देने में, और वो अपनी फाइल को लेकर बड़े बड़े वकीलों के पास पहुंचा, पूरे बम्बई शहर में घूम गया। सबने उसका केस लेने से मना कर दिया। और जब वो उस कोर्ट परिसर में आया जहां बाबा साहब बैठते थे, तो पहले वो अंदर गया और उसने अपनी फाइल सबको दिखाई कि आप मेरे बेटे को बचा लो, उसको फांसी होने वाली है। तो सारे वकीलों ने फाइल देखी और सब वकीलों ने मना कर दिया कि हम तुम्हारे बच्चे को नहीं बचा सकते। तो फिर उनमें से एक वकील ने बोला कि आप बाहर जाइए और एक जो लंदन से डिग्री लेकर आए हैं वकालत की, उसके पास जाओ, वो तुम्हारे बच्चे को बचा लेगा। जब वो सेठ और सेठानी दोनों बाबा साहब के पास गए और उनसे बोला कि आप देखिए हमारी फाइल, हमारे बच्चे को 10 दिन में फांसी लगने वाली है, आप उसको बचा सकते हैं, सारे लोग बोल रहे हैं और मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप मेरे बच्चे को बचा सकते हैं। तो बाबा साहब ने बोला कि तुम्हारा केस बड़ा भारी है और मजिस्ट्रेट साहब ने इसको फांसी की सजा दे दी है, तो मैं नहीं बचा सकता इसको। तो वो सेठ बोलता है कि जब मेरे बच्चे को फांसी होगी, वो मर जाएगा, तो मेरे घर से 2 अर्थियां निकलेगी, एक मेरे बच्चे की और एक इसकी माँ की। तो ये देखकर बाबा साहब ने को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने बोला मैं कोशिश करता हूं इसको बचाने की। इस प्रकार बाबा साहब ने उसका केस ले लिया और जब कोर्ट लगी, कचहरी लगी, तो पैरवी शुरू होती हैं। तो जज साहब बोलते हैं, भीमराव तुम अपनी तरफ से क्या बोलना चाहते हो। उसके वकील ने पैरवी नहीं की। तो ये देखकर सेठ को बड़ा दुख हुआ कि मैंने तुझ पर बड़ा भरोसा किया भीमराव, फिर तूने कुछ भी नहीं बोला और तू तो बोल रहा है कि इसको सजा सुनाई जाए। इस प्रकार मजिस्ट्रेट साहब ने, जज साहब ने उसको फांसी की सजा सुना दी। तो वो सेठ और सेठानी, अमीर आदमी दोनों बहुत परेशान हुए, रोने लगे और बाबा साहब को बोला, बड़ा विश्वास लेकर हम तुम्हारे पास आए थे और तुमने एक शब्द भी नहीं बोला। जब उस लड़के को फांसी की सजा सुनाने के बाद वहां ले जाया गया और उसके गले में फांसी का फंदा जैसे ही डाला, तो बाबा साहब ने बोला कि आपने इसको फांसी की सजा दी थी, सजाए मौत की सजा नहीं दी थी, इसलिए आप फांसी इसको लगा चुके हैं और अब इसको सजा मौत नहीं दे सकते। इस प्रकार बाबा साहब ने उस लड़के की जान बचाई। देखिए दिमाग बाबा साहब का। उसी दिन से जज के द्वारा फांसी के साथ सजाए मौत लिखा जाता है। सजाए मौत लिखने का शुरुआत सबसे पहले वहीं से हुई। फांसी की सजा देने से उसके गले में फांसी का फंदा लटकाते ही बाबा साहब ने बोल दिया कि आपने इसको फांसी की सजा दी थी, आपने इसको सजाए मौत की नहीं दी थी, इसलिए इसकी फांसी लगा दी आपने, तो अब आप इसको ब्री कर दीजिए। तो देखिए बाबा साहब का दिमाग, उन्होंने एक फांसी लगाते हुए आदमी को भी बचा लिया। अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए और बाबा साहब से प्रेरणा लेकर उनसे सीख कर अपनी जिंदगी में कुछ करने की कोशिश कीजिए। मेरा चैनल अच्छा लगता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।